अच्छा साजिद साहब, मुझे ये बताएं सर, पार्लिमानी लीडर आप हैं, तो उसके बाद सर क्या वजूहात हैं कि चौधरी शुजात साहब ने आखिरी लम्हात पर आकर वो लेटर इशू किया और इस सारे मामले को एक स्कैंडल बनाकर रख दिया? ये सवाल तो चौधरी शुजात साहब के साथ बनता है कि उन्होंने आखिरी लम्हे में ऐसा क्यों किया। जी। अभी तक इस लेटर को लिखने के बाद चौधरी शुजात साहब जो है, ना उनकी कोई प्रेस रिलीज आई है, ना पर्सनली उन्होंने कोई वीडियो पैगाम दिया है। इसका जवाब तो बेहतर वो दे सकते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया है। आपकी सर असेसमेंट क्या है, चूंकि मुख्तलिफ साफी तजियाकार ये कह रहे हैं उन पर प्रेशर डाला गया बहुत ज्यादा? आज शायद चौधरी मोनस लाई का ये बयान था कि उन पे कोई प्रेशर था जब वो उनसे बात कर रहे थे उस दिन, जब जी। ये सारी सिचुएशन बनी। जी। तो उन्होंने भी कहा कि मुझे नहीं पता कि प्रेशर क्या था, कमरे में कुछ कोई और भी थे। हाँ। ये उन्होंने भी बताया, तो मैं भी इस पे कमेंट नहीं कर सकता कि क्या प्रेशर था। लेकिन सर ये तो बता दें कि प्रेशर क्या आसिफ अली जरदारी का था या और जो मुख्तदिर हल्के हैं उनकी तरफ से था? जी, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। बज़ाहिर तो जो आसिफ अली जरदारी हैं वो उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, वो तो सब लोगों ने देखी है। जी। मीडिया से मैंने भी वो देखी है। हम्म। उसके अलावा कोई पसे पर्दा कोई चीज़ है तो वो तो मेरी नज़र से ओझल है, मैं उस पर कुछ नहीं बता सकता। अच्छा साजिद साहब, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें या फिर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स को पढ़ें तो एक पांचवी पढ़ा बंदा भी समझ सकता है कि पार्लियामान का जो लीडर है उसके पास ये सारी अथॉरिटी थी। आपने यस। जब हिदायत जारी कर दी थी, आपका ट्वीट भी मंजर आम पर आ गया था, उसके यस। बाद शुजात साहब को सर जरूरत क्या पड़ी थी कि एक ऐसा फियास्को पंजाब में क्रिएट किया जाए? देखिए, जिसने भी शुजात साहब को और डिप्टी स्पीकर को गाइड किया है उसने गलत किया है। जी। बस उन्होंने यहाँ पे सियासी अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की है। हम्म। तो इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अभी डिप्टी स्पीकर साहब भी ढूंढते फिर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने उन्हें ये गलत मशवरा दिया था। वो मेरे ख्याल वो कौन सी कुव्वतें हैं, वो कौन से लोग हैं सर जो ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अब? ये जिनको इसका फायदा हुआ है, ऑब्वियसली नून पीपल्स पार्टी। अच्छा ठीक है, तो आपकी चौधरी परवेज इलाही साहब से बातचीत हुई है? जी बिल्कुल। चौधरी साहब का क्या रिएक्शन है? चौधरी साहब का रिएक्शन यही है, अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, चले हाँ हाउस में चले। इसके अलावा उनसे कोई बात नहीं है मेरी। नहीं सर, फैमिलीज में भी ज़ाहिर है एक रिफ्ट बड़ा वाज़ेह तौर पर आ गया है और ये फैसला इससे पाकिस्तानी पॉलिटिकल डिस्कोर्स डिसाइड होना है। तो चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, ये फैमिली के अंदर की कोई नाचाकी थी या चौधरी शुजात साहब के लिए पॉलिटिकल स्टेक इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए कि उन्होंने ये लेटर लिखा? ये दोनों चीजें हो सकती हैं, फैमिली की नाचाकी भी हो सकती है, पॉलिटिकल स्टेक भी हो सकते हैं। अभी इसमें तो आप अंदाजे ही लगा सकते हैं, कोई आप डेफिनेट नहीं हो सकते किसी चीज पे। सर पाकिस्तान की जो सियासी पंडित हैं या कम से कम जो पाकिस्तानी सियासत से वाकिफ हैं, वो ये कह ओके। रहे हैं कि चौधरी शुजात साहब समझते हैं कि उनकी जो अगली नस्ल है वो जरदारी और नवाज शरीफ के साथ ज्यादा पॉलिटिकली सिक्योर रहेगी। शायद उनका ऐसा ही ख्याल है, और इसमें उनकी अगली नस्ल का भी उनको मोटिवेट करने में बहुत रोल है। सर ज्यादा अगली नस्ल का मोटिवेशन का किरदार है ज्यादा? मैं तो यही समझता हूँ। आप यही समझते हैं? अच्छा सर, डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी आपके लिए शॉकिंग थी उस दिन पार्लियामेंट में? बिल्कुल जी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तासुब से भरा हुआ 22 डिसीजन था। उन्होंने ना मेरी बात सुनी है, ना राजा बिशारत जो हमारे एक्स लॉ मिनिस्टर है जी। उनकी बात को अहमियत दी है। किसी तरफ से किसी भी किस्म का हमारी तरफ से उन्होंने कोई भी आर्गुमेंट नहीं सुना जो हमें वहाँ पे डिफेंड कर सकें। हमने जो अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी, वो सारी हमने मीटिंग के मिनट्स जो हैं वो डिप्टी स्पीकर को, असेंबली सेक्रेटेरिएट को पहुंचाए थे कि ये हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है। जी। हमें थोड़ा सा आइडिया था, कुछ दिनों से ये चीज़ें चल रही थी ऐसा कि शायद इस तरह की हरकत जो है जरदारी साहब शुजात साहब की तरफ जा रहे हैं, हम्म। वो करेंगे। तो हमने ये मीटिंग्स पहले कर ली थी पार्लियामेंट्री पार्टी की, जहाँ पे यूनानिमसली सारी पार्टी ने हम्म। चौधरी परवेज लाई को अपना उम्मीदवार जो है वो उन्होंने ठहराया, और कहा कि इंशाल्लाह हम वजारत आला के इलेक्शन में चौधरी परवेज लाई को वोट देंगे। अच्छा सर, एक अंसार अब्बासी साहब ज़ाहिर इन्वेस्टिगेटिव साफी हैं, उनका जो एक खबर उन्होंने मंजरेआम पर लाई है कि एस्टेब्लिशमेंट अब रोल प्ले करना चाह रही ओके। है कि वो सारी पार्टीज को बिठाएं और किसी तरह से मामलात को आगे चलाएं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, इसको इदारे कैसे ठीक करवा सकते? देखिए, ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल मामला जो है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मामले को कॉन्स्टिट्यूशन की अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो उसको उसकी ठीक करके ही किया जा सकता है। ठीक जी। है। कॉन्स्टिट्यूशनल मामला जहां
से ठीक हो सकता है। अब कोर्ट में गया हुआ है, अब ये कोर्ट डिसाइड करे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी या कॉन्स्टिट्यूशन के हक में थी। ये तो अब कोर्ट में चला गया मामला। ये इदारे शायद इस पोजीशन में ना हो कि वो इसको हल कर सकें। लेकिन आप इंसार बासी की बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई बात की है शायद इस तरह के इदारे जो हैं वो आ गए हैं दरमियान में आके, तो वो ये जो रोल प्ले करना चाह रहे हैं, मुसालत करना चाह रहे हैं जी। तो इसी तरह जर्नलिस्ट हैं वो, साथ में कामरान खान का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे मेरी इदारों से किसी बंदे से बात हुई, उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं, हम बिल्कुल इसकी नफी करते हैं। सो अब किसकी बात को माना जाए किसकी ना माना जाए, ये अपने अपनी इंटेलेक्ट। लेकिन साजिद साहब एक बात बताएं सर, आप बड़े तगड़े पॉलिटिशियन हैं, आप सारे हालात से बड़ी बखूबी वाकिफ हैं और आप समझते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चलती किस तरह है। सर आसिफ अली जरदारी को का स्टेक नहीं है पंजाब में, उनका इंटरेस्ट भी नहीं है इस वक्त पंजाब में, लेकिन क्या चीज थी जो उन्हें मोटिवेट कर रही थी, वो इतनी भाग दौड़ कर रहे थे, 5-5, 6-6 घंटे की मुलाकातें कर रहे थे? मैं बताता हूँ, जरदारी साहब की इंस्टिंक्ट है जी, ठीक है। वो कहते हैं कि जो लोग मुझे कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी जी ठीक है, बस वो एक मिस एडवेंचर करना चाहते थे, साबित करना चाहते थे बात कि मैं वाकई सब पे भारी हूँ। सिर्फ मिस एडवेंचर करके तो उन्होंने अपने इत्तेहादियों को नुकसान उन्होंने पहुंचाया, लेकिन वो बस साबित करना चाहते थे मैं किसी भी तरीके से मैंने 10 बंदे मैनेज कर लिए हैं, मैं सब पे भारी हूँ। उन्होंने इस बात पे गौर नहीं किया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम डिप्टी स्पीकर से करवा रहे हैं, चौधरी शुजात हुसैन से करवा रहे हैं। बस उनको ये चाहिए था कि मैं विक्ट्री का साइन बना के निकल जाऊं और मेरी वाह वाह हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं है। और दूसरा, जैसे पहले जरदारी साहब ने बड़े तरीके से नून लीग को डुबोया है, अब उनकी ये ताबूत में आखिरी कील जो ये काम करके उन्होंने ठोंकी है। अब देखें अब भी वहाँ पे इज़ारे तशक्कुर या यकजहती जो कर रहे हैं नून लीग वाले, बंदा ही कोई नहीं। आप हालात देख लें, आप अवाम की पल्स देखें, और यहाँ पे अभी आप खान की तरफ से, इमरान खान की तरफ से अभी कॉल जाए तो 15 मिनट्स पे आप देखें किसी भी चौक पे क्या। सर हमने तो खैर रात को बंदे सारे कवर किए हैं सर, 10 बंदे आप सब ने जाकर परवेज इलाही साहब को वोट भी कास्ट किया है, वो वोट कास्ट हुआ है, बहरहाल वो वहां पर मौजूद है। लेकिन सर एक चीज मुझे ये जो चीज बेसिकली हम लोगों को समझ नहीं आ पा रही कि डिप्टी स्पीकर ने जो कहा कि उनकी बात हुई है चौधरी शुजात साहब से 3 बार टेलीफोन पर, सर उनकी डायरेक्ट चौधरी साहब से बात हुई है या चौधरी साहब के आसपास बंधु से? देखें अभी इस सारी सिचुएशन के बाद चौधरी शुजात हुसैन से जो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी है उसके किसी एमपीए का राब्ता नहीं है, तो इस बारे में आपने कोशिश की है राब्ता करने की? हमने कोशिश राब्ता करने की नहीं की, बिल्कुल हमने कोशिश पे नहीं की। जब वो लेटर आ गया है चौधरी शुजात हुसैन ने, उस लेटर जो यहाँ पे असेंबली में है उसके बारे में चौधरी शुजात हुसैन ने कोई बयान नहीं दिया कि ये मेरी तरफ से है या नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि लेटर चौधरी शुजात साहब की तरफ से है। जब लेटर उन्होंने लिख लिया सारी पार्लियामेंट्री पार्टी के फैसले के अगेंस्ट, तो हमारा मेरे ख्याल से उनके साथ बात करने का जवाब नहीं रहा। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।